उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन चल रहा है। 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। चौथे चरण का चुनाव 23 फरवरी को होना है। अंबेडकर नगर में जो 5 सीटें हैं वहां 3 मार्च को वोटिंग होगी, 10 मार्च को मतगणना होगी। बीजेपी के कैंडिडेट हमारे साथ हैं। एक पहला इंटरव्यू हो चुका था नाम जब प्रत्याशी घोषित हुए। आज हमारे साथ हैं, नुक्कड़ जनसंपर्क कर रहे हैं, गाँव में पहुँच करके लोगों से मनुहार कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। विधायक जी, क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल बहुत अच्छा है। कहीं से हमको ऐसा नहीं लग रहा कि माहौल में कोई चींटी भी नहीं घुस पा रही है उस माहौल में, तो अच्छा है सब। उम्र के साथ जनसंपर्क में कोई बाधा तो नहीं आ रही? नहीं नहीं, उम्र क्या, असल में उत्साह रहे अगर शरीर के अंदर तो हौसला रहे तो उसमें कहीं कोई आड़े में तो चल रहे हैं, बराबर ही हमारे साथ चल रहे हैं और हमारा डोर टू डोर चल रहा है। केवल मैं यहाँ आज का दिन एक चौपाल का था, बाकी रोजाना हम चलते रहते हैं। 2017 में अपने बहू को आपने विधायक बनाया, बड़ी उम्मीदें लोगों की थी, उम्मीदें कुछ पूरी होती नजर आई कि नहीं? नहीं, उम्मीदें पूरी, जैसे सड़कों का जाल, बढ़िया सड़कें चौड़ी हो गई और भी जो लिंक मार्ग थे तमाम गांवों को जोड़ा गया है। अब यह है कि जनता है, अब जनता तो जनार्दन है, कोई उसके जो भी मुख से निकल जाए, लेकिन उसने पूरी कोशिश किया है कि मतलब विकास हो क्षेत्र का, हम उसमें करें उसको, तो किया भी। ससुर ने बहू को विधायक बना दिया था, बहू अब की बार विधायक के लिए प्रचार कर रही नहीं? अब वो प्रचार कर रही है, प्रचार कर रही है। अच्छा, अभी आपने कहा कि विकास के काम हुए हैं। अभी हम जिस रास्ते से आए हैं मूसेपुर गांव में, रास्ता बड़ा गड़बड़ है। हाँ, ये प्रस्ताव में था उसके, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि तब तक सब चुनाव आ गया। तो हम तो उसको पूरा करेंगे ना, जो भी अधूरे काम है सब पूरा करेंगे और उससे बढ़कर के भी करेंगे। अंबेडकर नगर जिले में 5 सीटें थी, 2 सीटें आपकी थी, यानी बीजेपी की, टांडा और आलापुर। अब की बार क्या माहौल देख रहे हैं, खास करके अपने चुनाव में? आप तो लगभग जनसंपर्क पूरा कर चुके हैं। पूरा हम तो अपना क्लियर है कि हमको जनता जनादेश दे रही है कि हम जीत रहे हैं। अच्छा विधायक जी, एक बात जो शुरू में उठी थी वो तो बंद हो गई, आप भी समझ गए होंगे। हाँ, समझ गए। ये कहाँ से उठी थी जो है, आप एक बार बताए थे? सब एक वहीं से उठी थी, स्थान के बगल से, और जो राजनीतिक लोग थे कि उनको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा था, तो जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो अनर्गल मुद्दा रहता है, तो उसी को उन्होंने अपने हथियाया और उससे मारे भी, हम घायल भी हुए। अच्छा, ये बंद कैसे हो गई? बीच में शुरू तो हुई बड़ी तेजी से, बंद हो गई। अब भगवान की कृपा है, ब्रह्मचारी जी की कृपा है। मैंने तो कहा था कि ऐसा कुछ है नहीं, कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ऐसे मतलब जो उस तरीके की बातें जो उठती हैं उसका कोई असर आपने नहीं देखा? ना है, कोई असर नहीं। जनता में जा रहे हैं, जनता एकदम हमको बहुत समर्थन दे रही है, बड़े प्रेम से लोग मिलते हैं। यहाँ भी आप देख ही रहे हैं, सभी लोग हमारे सब समर्थक हैं, इस गांव के हैं रहने वाले। जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा अनुभव आपको है, उस अनुभव का कितना फ़ायदा मिल रहा है? नहीं, अनुभव का फ़ायदा तो देखिए, सही बात तो ये है कि अनुभव तो बहुत ज़्यादा हुआ। मैं 16 महीने रहा विधायक, उसके बाद जनादेश पाने के लिए बहुत छटपटाए और हरदम करते रहे, हरदम चुनाव लड़ते रहे। तो अब उसमें एक बार तो, और उसके साथ साथ ये है कि 2 लोकसभा लड़ा दिया हमको। लोकसभा तो हम अपनी विधानसभा जीते थे, लेकिन ज़्यादा वोटों से नहीं, 1000 वोट से हम विधानसभा जीते थे और 6500 से हम कटहरी विधानसभा जीते थे। लोकसभा जब लड़े थे, मायावती खिलाफ लड़े थे। भाई इतनी बड़ी शख्सियत है तो अब उसको हमको लड़ा दिया जाए, तो पार्टी के सिपाही हम हैं, जहाँ वो लगा दे जिस मोहड़े पर, वहाँ उस जगह हमको लड़ना है, तो लड़े। लेकिन अब संजोग है, अब जनता पिछली बार उसको समर्थन दिए, वो हुई। अब इस बार मैं समर्थन मांग रहा हूँ कि एक बार हमको भी दे दिए भाई, क्या करना, हमको जो हो सकता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि काम तो बहुत ज़्यादा होंगे, अब इस गारंटी तो नहीं है जी, काम ज़्यादा होंगे और जनता हमारी हमको बहुत सही तरीके से वो हमको समर्थन दे रही है इस समय हर जगह, और समय आ गया है जैसे कि मतलब हमको फिर विधायक होना है और जनता हमारे साथ बनी रहेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। पूरब से अराजी देवारा, पश्चिम से कटोखर, दक्षिण में महात्मा गोविंद साहब की तपोस्थली और उत्तर में चौड़ा घाट का जो परिधि है, पूरा एरिया है। कोई गांव ऐसा नहीं होगा जो आप रास्ता ना जानते हो, पगडंडी का रास्ता ना जानते हो, ना गांव जानते हो, ऐसा भी कोई नहीं होगा।
अभी तक आपको क्या लगता है कि आलापुर में कुछ नहीं हो पाया, जो बड़ा काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया? अब जनता तो विकास विकास कहती है, कभी कभी ये भी कहती है कि हाँ मतलब अस्पताल हो जाए बड़ा। तो मैंने कहा भाई अस्पताल हम रहेंगे, लड़ेंगे, उसको बनवाएंगे। बनवाएं क्या, लड़ेंगे क्या, हम बनवा डालेंगे, चाहे जैसे बने, चाहे हमको जहाँ जोगी बाबा का वहीं अनशन देना पड़े, धरना देना पड़ा। हाँ, धरना देना एक चीज़ और विधायक जी है, ये हमने सबसे भी पूछा, आपसे भी पूछ रहे हैं, आग जब लग जाती है, जब यहाँ अस्थि से अराजी द्वारा पहुँचना हो, आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि आग लगने के बाद जो है, या फसल हो चाहे उनका घर हो चाहे जो भी चीज़ें हो, बड़ा नुकसान हो जाता है। इसके लिए कोई पहल करेंगे? नहीं, पहल करेंगे कि हाँ कम से कम अग्निशमन स्टेशन जहांगीरगंज में हो, ताकि दोनों हमारी विधानसभा में पहुंच जाए, हर जगह जहां इस प्रकार की घटना हो। और सबको जागरूक होना पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति न आने पावे कि कुछ हो, सतर्क रहें लोग अपना संभाल करके। अब कभी कभी क्या है, बता रहे हैं कि वो बैठे हैं, वो जला रहा कौड़ा, हमारे यहाँ कौड़ा बोलते हैं आग। अब वो ध्यान नहीं दे रहे, उनका एक हिस्सा जलने लगा। और जब वो पहले ज़माने का जो कपड़ा था, सूती कपड़ा था पूरा, और सूती कपड़ा जब लगता था तो उसको बार एक बार ऐसे मल दीजिए। अब इसमें हाथ लगाइए तो आपका हाथ लपेट लेके, प्लास्टिक के कपड़े होते हैं सब। अच्छा, आलापुर में आपने बता दिया कि अस्पताल और ये सेंटर, इसके अलावा कुछ सड़कें ऐसी हैं जो इलेक्शन के टाइम में बननी शुरू हुई, क्योंकि बड़ी गड़बड़ हालत थी, इधर बनना शुरू हो गई? नहीं, वो पहले से प्रस्तावित थी सड़कें, और धन भी उस पर आ गया था, लेकिन वो बन नहीं पाया। हाँ, और सड़कें जब अभी जो मेरा चौहोड़ा घाट से लेकर के बिड़हर घाट की सड़क अभी भी गड़बड़ है। बीच में इंटरप्ट ना करिए, बोलने दीजिए विधायक जी को, बोलने दीजिए। अगर इंटरप्ट करना हो तो आप मत बोलिए। तो जो सड़कें क्षतिग्रस्त है, तो उसको अधिकार है तो बोलिएगा, अभी पूछेंगे आपसे, बताइएगा। विधायक जी से हम पूछ रहे हैं, पूछ लेने दीजिए, बीच में इंटरप्ट ना करिए इनको, या तो इनको आप बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, आप बात करिए। हम बात तो विधायक से करें, इनको बोलने तो दीजिए। बोलेंगे। तो विधायक जी क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज उनको, उनके क्षेत्र का विकास होगा, बढ़िया से होगा, कहीं कोई बेईमानी चोरी भी नहीं होने पाएगी। जैसे कि काफ़ी कुछ में भ्रष्टाचार रहता है, वो भ्रष्टाचार हमारे रहते तो नहीं हो पाएगा। बाकी अब जब हम दुनिया में नहीं रहेंगे तो बात अलग की है। अरे नहीं, आपकी उम्र दीर्घायु हो, आप लंबे समय तक रहें आप जो है, और आप जनता की सेवा करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अम्बेडकर नगर जिले के आलापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के कैंडिडेट हैं त्रिवेणी राम, जिन्होंने कहा कि जनता ने अगर मौका दिया तो यहाँ का विकास करेंगे। ठीक है।